between the OBC He's and the back general with us. category. I want to understand from you, Mr. Patil, and we've been hearing this from the government and their spokesperson. They are saying that, listen, our intent is there. It was Devendra Fadnavis who, in fact, implemented it, and our intent is there. Just give us some time, we'll work it out. They are blaming the Uddhav Thackeray government for not, in fact, presenting the point of view of the Marathas, and in this case, effectively in the Supreme Court, that shot it down. Do these words have any meaning as far as you are concerned, Mr. Patil? We blame four of the leaders of the Maharashtra. हम चारों भी जो नेता हैं, शरद पवार साहब होंगे, उद्धव ठाकरे साहब होंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे और एकनाथ शिंदे साहब होंगे. हम चारों को ब्लेम करेंगे, क्योंकि जब मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, जब खारिज किया, उस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे, और उसके बाद अभी 1.5 साल हो गया है, अभी मुख्यमंत्री हमारे शिंदे साहब है. मराठा समाज को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारा कोर्ट का मामला हमने सबने देखा है. आज सवाल यह खड़ा होता है कि अगर उद्धव ठाकरे इन्होंने उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में जो दलील पेश करना चाहिए वो नहीं की, तो उसके जाने के बाद 1.5 साल में शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार ने क्या किया. आज मराठा युवा इन पॉलिटिकल बयानबाजी से, आपस के विवाद से एकदम तंग आ चुका है. हमको कॉन्क्रीट डिसीजन चाहिए. पर पाटिल साहब, आपको लगता है कि ये जो हिंसा हो रही है, इससे आपके मूवमेंट को बदनाम करने में एक गलत टर्न ले लिया है मूवमेंट ने? आप अब तक बात कर रहे हैं, आप नॉन वायलेंट मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून को हाथ लेने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा. मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी युवा हिंसा की ओर कब बढ़ता है? जब वो विश्वास खो जाता है कि मेरी सरकार, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे और मुझे शिक्षा नहीं मिल सकती, मैं मुख्य धारा में नहीं आ सकता, मुख्य प्रवाह में नहीं आ सकता, तो मुझे जीकर क्या करना है? आप एक तरफ हिंसा की बात कर रहे हैं, इसके साथ 50 से ज्यादा युवाओं ने बलिदान दिया, खुद की आत्महत्या की, उस पर भी बात होना चाहिए. बिल्कुल. 1.5 साल से रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में स्टक डाउन हुआ, उस पर भी बात होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए सर, लेकिन हिंसा तो जस्टिफाई नहीं की जा सकती ना. हिंसा के फेवर में हम नहीं है. हाँ. हिंसा जो भी हुई उसके लिए हमने सबने नाराजगी जताई है, और ये भी कहा है कि हमारा कोई प्लान थिंग नहीं था. हाँ. किसी एरिया में. और हिंसा का जो आप रीजन अगर सर्च करेंगे, जो कल से सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है, जिन जिन के घर पर हिंसा हुई है, जिनके ऑफिसर्स के बाहर हिंसा हुई है, उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हुई है, उन्होंने जो पोस्ट किए सोशल मीडिया में, वो आप देखेंगे तो उनका यह कहना था कि मराठा युवा टाइम पास कर रहे हैं. हाँ. गलत डिमांड कर रहे हैं और मराठा युवा को कुछ समझ नहीं आता. हाँ. तो छेड़ने का काम उन्होंने किया है. इस पे फिर चर्चा होना नहीं, उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हिंसा को किसी तरह जस्टिफाई नहीं करा जा सकता. मैं एक सवाल आपसे और लूंगा, उसके बाद मैं हेगड़े साहब से एक रिएक्शन लूंगा. मैं आपसे समझना चाहता हूं, सरकार अभी कह रही है हमने कमेटी भी बना दी है, 3 लोग अब इसको देख रहे हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए. वो कह रहे हैं समय दीजिए. आपको उनकी बात लगता है कि इस बार कुछ नया हो पाएगा? सरकार को समय देने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, समय देने का सवाल नहीं आता है. हम पहले दिन से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि आप टाइम बाउंड प्रोग्राम डिक्लेयर करें. कल भी मैंने आपके चैनल पे ये कहा था और आज भी मैं कह देता हूं, समय किसको दिया जाता है? जिनको लॉ का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है. ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई है, पिछली गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से आई थी. ये चारों लोग सुप्रीम कोर्ट के ब्लेसिंग से, वहां के रिजल्ट से ये सत्ता में बैठे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह पता है. अभी आप देखेंगे 3 दिन से भी ये क्या कर रहे हैं. 3 दिन से जो बातें 30 दिन पहले डिक्लेयर करना चाहिए थी, वो आज 3 दिन में वो डिक्लेयर कर रहे हैं. वो हमारी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं. अगर उनको समय चाहिए तो आज भी उन्होंने टाइम टेबल नहीं दिया कि 3 दिन. Respond to that, Mr. Hegde, that the government possibly is a little slow in understanding what what the protesters are asking, and you've heard it that this could have been done 30 days ahead. Now you are doing it. That is the reason they don't have any trust in you. See, विनोद जी इज अ वेरी लर्नड मैन. बहुत ही अभ्यासु नेता है मराठा आरक्षण के मामले में, और उनकी समझ भी बहुत अच्छी है. लेकिन हम सरकार जो है, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार कटिबद्ध है. हम आपको आरक्षण देने की हमारी मंशा है, हमारी पूरी प्रयास है, हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनको टाइम टेबल देना चाहते हैं क्या सरकार? बिल्कुल 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 टाइम बाउंड ही होगा. लेकिन इशू है कि थोड़ा टाइम का जरूरत है, क्योंकि देखिए, इवन फॉर डेटा टू बी कलेक्टेड, क्या कितने
नंबर्स है या कैसे उनको एडजस्ट करना चाहिए, उसके लिए एक डेटा कलेक्शन है। मिस्टर अभी हेगड़े, जस्टिस शिंदे जी ने यू आर राइट, यू आर राइट। 1,73,000 पेपर्स एग्जामिन करने के बाद No, no, I agree that 11,530 these processes do take time. And if this is being done, then of course it has to go through a very robust system. Can I ask you one question, sir? We have seen that the government at the center, when there has been a Supreme Court verdict which has not gone for them, कई सारे ऐसे verdict हैं जिसमें सरकार के अगर वो खिलाफ गए हैं या सरकार जैसा चाह रही है वैसा नहीं गए, उस पर उसमें पार्लियामेंट की तरफ से सरकार ने, चाहे वो दिल्ली में मामला हो, आपको पता है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने उसके एक ऑर्डिनेंस पहले लेकर आया और उसे पार्लियामेंट में पारित करा दिया है। तो क्या केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती? सरकार आपकी है वहां पर भी। अंकित जी, वही मैं आपको कह रहा था कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में कि अगर गवर्नमेंट जीआर इशू करती है या क्यूरेटिव पिटिशन की ओर चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर वहां से कुछ बदलाव लेके आ सकती है, ये तीनों जो ऑप्शंस है वो हम जरूर ट्राई करेंगे। मंशा है, प्रयास है और सच्चाई है हमारे पूरे प्रयास में। I'm completely out of time. Committed to, yeah, we are I'm committed completely to out of time. I just want the last word. Mr. Patil, you heard, वो आपने सुना, वो कह रहे हैं मंशा है हमारी। केंद्र सरकार क्या कर सकती है उस पर भी हम कोशिश करें। जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा कि कई ऐसे फैसले हैं जिसपे केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उन फैसलों को समझ लीजिए पलट दिया है। तो अब आप जो कह रहे हैं वो कि हमारी मंशा जरूर है, हमें थोड़ा समय तो दीजिए, ये प्रोसेस में समय लगता है। देखिए, प्रोसेस में समय, मैं कमीशन के सामने लड़ाई लड़ा हूँ, हाई कोर्ट में लड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूँ, भारत के सबसे बड़े एडवोकेट हरीश साल्वे साहब मेरे लॉयर रह चुके, ये सब कोर्ट के प्रोसेस में जानता हूँ। आज हमारा सवाल क्या है, हमारी लैंग्वेज सरकार नहीं समझ पा रही, इनका सिलेबस अलग है और हम अलग अलग भाषा में एग्जाम दे रहे। हमारा सवाल ये है कि आपको जिस चीज के वक्त लगता है आप वो टाइम टेबल बना के दीजिए। आप बोलिए ये टाइम फ्रेम में हमको डेटा चाहिए, और आप ये भी बोलिए क्यूरेटिव पिटीशन आपका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें मैं भी रिस्पॉन्ड नंबर 3 हूँ। वहां पर सरकार कह रही है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो सही है, बाहर आकर नई कमेटी बना रही है, नई कमेटी डेटा बना रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन पे इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स है। तो सरकार ने यह स्पष्ट करना चाहिए, इतने दिन में हम डेटा जमा करेंगे, इतने दिन में हम ऑर्डिनेंस बनाएंगे, इतने दिन में हम इसको एक्ट में रूपांतर करेंगे, और जब तक हम ये फैसिलिटीज देंगे, ये बात नहीं करते। पाटिल साहब, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप अपने जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो मराठा युवा हैं, उन्हें ये कहना जरूर चाहेंगे कि देखिए इसकी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन इस हिंसा इसका रास्ता नहीं है? नहीं, हिंसा के हम फेवर में नहीं है। हम सबको हाथ जोड़ के कल से विनती कर रहे हैं, ये लड़ाई रास्ते की है, पर किसी का घर तोड़ के हम नहीं जीतेंगे। हमें विश्वास है हम कायदे में ये लड़ाई जीतेंगे, और कभी भी मराठा समाज हिंसा के फेवर में नहीं रहेगा। कल जो घटना हुई है उसके लिए हम पहले हमारी बात रख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड एट दिस मोमेंट इन फैक्ट द हाईएस्ट प्रायोरिटी एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज कंसर्न। इट विल हैव कॉस्ट. We are seeing the cost on law and order. It will also have political cost. How and how much for who, that time will tell.